वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य परम आदरणीय भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। भारतीय जनता आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, साथ में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय अवधेश सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र शर्मा राजे जी। आज का उद्देश्य आप लोगों को मालूम है, जैसा कि हमारे अजय जी बता रहे थे कि जब केंद्र सरकार का बजट आया तो यहाँ पर हमारे पूरे प्रदेश भर में प्रभार के जिलों में जाना था या फिर अन्य किसी न किसी एक मंत्री को जिले में जाने का काम पार्टी के संगठन ने सौंपा। और यहाँ पर माननीय कृषि मंत्री हैदर सिंह कंसाना जी आपके बीच में आए। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने के नेतृत्व में और वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने जो 18 फरवरी को बजट पेश किया, उसके तहत आज मुझे जिम्मेदारी मिली कि भिंड जिले में आप लोगों के बीच में हम आए और जो मध्य प्रदेश में जो विकासोन्मुखी जो बजट आया, उस बजट को लेकर आप लोगों के माध्यम से कैसे जनता के बीच तक जाए, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हमने चर्चा की और आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच जाए, ये प्रयास आज हमारा है। मध्य प्रदेश का ये बजट, इसको बगैर किसी कराधान का बजट है और ये लगातार दूसरा बजट बगैर किसी कर के और ये बजट आया है। और इसके प्रमुख बिंदु के रूप में हमने आप लोगों को कॉपी भी कराई है, चाहे गरीब का कल्याण हो, करीबन ये 4,38,317 करोड़ का ये बजट पेश हुआ। इसमें गरीब कल्याण, युवा शक्तियों में युवा कौशल कैसे माध्यम से किस तरीके से विकास कर सके, अन्नदाता किसानों की कैसे समृद्धि हो सके, नारी शक्ति महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए भी इसमें पर्याप्त किए। तो चूंकि सामने रख के इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें कितनी राशि किस विभाग को दी गई, बगैर किसी कर के दी गई, इसमें कृषि विकास के किसानों के कल्याण के लिए क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्योग पूरी साल इन्वेस्टर के लिए कि कैसे हमारे इन्वेस्टर आए, पूरे उद्योग के लिए पूरी साल रखा, इस वर्ष किसान कल्याण के लिए रखा है। तो उसमें उद्योगों के लिए आपको मालूम है कि इन्वेस्टर के लिए मैं बहुत गंभीरता से, जब से माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, लेने के बाद उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव किए, जो पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ। और उसके ऐसे नहीं कि पहले जो कॉन्क्लेव होते थे जो कहीं भोपाल हो गए, इंदौर हो गए, अब किसी संभाग लेवल पे ये सब हुए पिछली वर्ष। और उसके परिणाम ये निकले कि जिले के हमारे छोटे निवेशक भी, छोटे छोटे व्यापारी भी उसमें भाग लिया। और भाग लेने के बाद आज परिणाम ये है कि चाहे वो किसी कोई भी जगह हो, करीबन लाखों करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए। उसमें से हमारा भी विभाग एक है, इसमें लगातार संभाग से लेकर बड़े शहरों में भी गए और एक भोपाल में भी इन्वेस्टर भी। आज हम यहाँ पर किसान कल्याण वर्ष इस वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो इसमें कृषि विकास एवं किसान कल्याण के लिए 5 HP तक के कृषि पंप प्रेशर तथा एक घरेलू कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपूर्ति अंतर्गत 5,276 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 60-40% शेयरिंग पैटर्न के आधार पर 335 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस भुगतान हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंक के माध्यम से कृषकों को आपातकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत जो 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर पंप मध्य प्रदेश में हमारे विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध कराने का बजट में काम किया गया है।
पशुपालन गतिविधियों के लिए 2364 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें गौ संवर्धन, आप लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त पहले इस बात की है कि जो गौ संवर्धन के लिए, गौशालाओं के लिए प्रति गाय जो 20 रुपए दिए जाते थे, वो 20 की जगह पर 40 रुपए देने का काम मध्य प्रदेश के माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। और इसमें पशु संवर्धन योजना के लिए 620 करोड़ रुपए, करोड़ 50 लाख तथा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान सम्मिलित है। गरीब कल्याण में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड़ एवं वर्ग के लिए 1691 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। दिव्यांगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह, भरण पोषण, अटल अभ्युदय योजना में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था 2857 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक बड़ा शासन द्वारा आबादी भूमि, एक ये बड़ा काम है। आबादी भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 46,63,000 परिवारों को 50,000 करोड़ मूल्य की आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस भूमि पर रजिस्ट्री संबंधित, अभी तक केवल पट्टे हुए थे, इनकी रजिस्ट्री करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी और जो पूरे प्रदेश में इनको मालिकाना हक दिया जाएगा, जिसके लिए 3,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रजिस्ट्री का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2.0 के अंतर्गत 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही योजना में 14,12,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है। योजना के लिए 1,801 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दूध को कैसे हमारे यहाँ गाय को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे दूध बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पर दुग्ध क्रांति आए, इसके कक्षा 8 के तक विद्यार्थियों के लिए मुफ्त दूध उनको पिलाने का काम करेगी सरकार। प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से टेट्रा पैक में दुग्ध प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में इस योजना के अंतर्गत 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध पैकेट वितरित किए जाने का लक्ष्य है। आगामी 5 वर्षों हेतु इस योजना का आकार 6,600 करोड़ रहेगा, जिसमें इस बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु जिला उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में सखी निवास का निर्माणाधीन कार्य प्रचलित है। अधोसंरचना विस्तार संधारण की सिंचाई परियोजना के निर्माण में संधारण के लिए 2026-27 में 14,742 लोग और मांग कर रहे हैं कि इसका चौड़ीकरण जल्द से जल्द किया जाए, तो कहाँ देरी हो रही, क्या वजह है? इसमें मुझे लगता है कि अभी आप बिल्कुल सही बात है कि और मुझे लगता है कि इसको अभी हम लोगों की चर्चा भी कल से हुई है, पार्टी स्तर पे भी चर्चा हुई है और जाके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कल इसके बारे में चर्चा करके, और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ इस तरीके से जल्दी हो ये प्रयास अतिशीघ्र शुरू करेंगे। गडकरी जी के पास सारे लोग मिले थे, तो वहाँ उन्होंने एक बात कही थी कि भूजल जितना जल्दी होगा हम काम शुरू कर देंगे। MPRDC ने भूजल की तैयारी कर ली थी, DPR बन गई, उसके बाद प्रोजेक्ट एंड टाइम पे NHAI को दे दिया गया, तो इसलिए बहुत देरी नहीं होगी NHAI को देने से। मैं जो आप कह रहे हैं, मैंने इसका पूरा जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीज कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और ऐसे नहीं विधिवत के इस समय की स्थिति है कि दुर्घटनाएं हो रही है और बड़ी बात है, इसमें छोटी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं इस रोड पे मैं अगर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही, तो उसको जिस गंभीरता से आप लोग कह रहे हैं उसी गंभीरता से मैं इसको आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसको
लाइन मतलब जल्दी से जल्दी लाइन पर कैसे आए इसको प्रयास हो। मंत्री जी, पीड़ित परिवारों के लिए शोक संवेदनाएं भी व्यक्त भी नहीं की गई है। पीड़ित परिवार के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त भी नहीं की गई है। इतना तो हो सकता था। किसी का ट्वीट नहीं आता। न तो प्रभारी मंत्री का आया, ना आपका आया। पीड़ित परिवार के संवेदनाएं व्यक्त भी नहीं की गई है और मुआवजे की लगातार मांग की जा रही है। मैं इसको भी मुआवजे के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा ना कि इसको विशेष रूप से लेके इसको किस तरीके से पूरी गंभीरता के साथ इसकी चर्चा करेंगे। सोलर पंप का जब मुख्यमंत्री जी आए थे दरुआ में, तो उन्होंने 10 HP की बात की थी कि 10 HP के कनेक्शन किसानों को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद टेंडर सिर्फ 7.5 के किए गए। अब ऐसे में जिन्होंने 10 HP के मतलब जो कराए हैं, आवेदन किए हैं 5,000 रुपए देके, अब वो किसान मतलब बीच में फंस गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार 10 HP के करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ पर किए क्या किसके आवेदन करें? आवेदन से अपने 350 आवेदन हुए थे, जिसमें से 7.5 के हो गए, तो कंपनियों को फोन करने लगी कि आप 7.5 को कन्वर्ट करा लो, सरकार अभी नहीं कर रही है। तो 200 आवेदन कभी ऐसे हैं मतलब अपने जिले के, जो 10 HP के हैं, उनको 10 HP कराना, तो बाद में बंद कर दिया जाएगा। मेरा कहना ये है कि इसमें विस्तृत चर्चा इसके बारे में हुई है।